एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा 65 में। लास्ट टाइम हमने 65 क्वेश्चन कराया था। इसमें हम लोग 3 अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा रिवॉल्यूशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। हमें इसमें 3 अकाउंट मेंटेन करने थे बच्चों। हमने इसमें 2 अकाउंट मेंटेन कर लिए हैं। कौन से रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आज हम कौन सा बनाएंगे, बैलेंस शीट। बच्चों, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पहले आप लोग वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने उस दिन रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया था और कैपिटल अकाउंट बना दिया था। आज हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 65 गौतम और राहुल वाला। ठीक है, अगर आप लोग पिछली वीडियो में पहले एक बार रिवॉल्यूशन अकाउंट देखें, फिर कैपिटल अकाउंट। याद रखें, कैपिटल रिवॉल्यूशन और कैपिटल अकाउंट बनने के बाद ही हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब बनाते हैं आपके लोगों के सामने क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा याद रहे, हम लोग जो बैलेंस शीट जो भी अकाउंट लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में डालेंगे। जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट है तो ये कैपिटल लेटर में डालेंगे, पार्टनर कैपिटल है तो ये कैपिटल, बैलेंस शीट है तो ये कैपिटल लेटर में डालेंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट के नीचे हम लोग लिखते हैं किस दिन क्लोज हुई है, 31 मार्च को। तो ये ओपनिंग है तो आप लिख देंगे एज एट 1 अप्रैल है ना बच्चों, हाँ जी, 2020। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 में हम लोग ये बनाएंगे। ठीक है, तो हाँ, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को पता है क्या है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताओ। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ओके, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। ये कौन सी साइड होती है बच्चों, लायबिलिटीज, ये एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे बच्चों, एसेट साइड को। तो एसेट साइड में आप लोग देखें, ये ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है स्क्रीन बोर्ड पे 65 बैलेंस शीट ये गिवन है। पहले एक बार क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, एसेट साइड में गुडविल। हम लोग गुडविल को क्या अपीयरेंट करके डिवाइड कर चुके, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का इफेक्ट करते हैं, तो कैश इन हैंड, क्योंकि पहले आप लोगों को पता है पहले करंट एसेट्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कौन सी एसेट्स लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं। तो कैश इन हैंड में कितना बैलेंस दे रखा है आप लोगों को, कैश इन हैंड में सबसे लास्ट में 40,000। कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है बच्चों, 40,000। तो आपने हमें बताया कि जो नया पार्टनर आया था वो कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया, बोलो। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में गिवन है, कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया बच्चों, 40,000, और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया, 10,000। तो 40,000 तो किसके लिए लेके आया वो नया पार्टनर, कैपिटल के लिए, और 10,000 किसके लिए लेके आया है, गुडविल के लिए। कैश में लाया था तो कितना, 90,000। भाई ये ऑलरेडी बैलेंस था हमारे पास। एसेट साइड में देखो सबसे लास्ट में 40,000। ये जो नया पार्टनर कौन आया था फर्म में, करीम। करीम कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया है, बोलो 40,000, वो ऐड कर लिया। और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया है कैश में बच्चों, 10,000। गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया है, 10,000, वो ऐड कर दिया। ये करीम कैपिटल के लिए और ये किसके लिए लेके आता है, गुडविल के लिए लेके आता है। तो हमने इनको प्लस कर लिया, तो कितना आया टोटल हमारे पास, बोलो 90,000। तो कैश इन हैंड में कितना बैलेंस लिखेंगे हम लोग, टोटल 90,000। क्लियर है। उसके बाद आपने देखा क्या दे रखा है बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ बोला है क्या इन्होंने एडजस्टमेंट्स में,
कि कुछ हमारी फर्नीचर एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुई है, नहीं। तो फर्नीचर की वैल्यू हम लोग कितनी लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास फर्नीचर कितने रुपए के हैं, फर्नीचर हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, 25,000। तो एज इट इज़ लिख देंगे फर्नीचर कितने के हैं, 25,000। क्लियर है। फर्नीचर के बाद आपने हमें देखा क्या दे रखा है, स्टॉक। तो स्टॉक देखो बच्चों, स्टॉक कितने का है, 15,000। क्या स्टॉक में कुछ चेंजिंग हुआ है क्या, नहीं। इन्होंने बोला कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ किस चीज़ में चेंजिंग करके दिखाया है, ओ बच्चों हम लोगों ने फर्नीचर कितना लिख दिया, 25,000। तो याद रहे हमने एडजस्टमेंट नंबर तो ध्यान दिया नहीं। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा, एडजस्टमेंट नंबर आपने देखा बच्चों कौन सा, डी। एडजस्टमेंट नंबर डी को पढ़ो। क्या बोला है डी में इन्होंने कि गौतम ने फर्नीचर ले लिया कितने में, 22,000 में। तो गौतम ने फर्नीचर ले लिया, अब बैलेंस शीट में थोड़ी ना लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर को कौन ले चुका, गौतम। फर्नीचर को कौन ले चुका है, गौतम। ध्यान दो बच्चों, अगर कोई पार्टनर लेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे बच्चों। फर्नीचर को हम लोग यहाँ शो नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टॉक हम एज इट इज़ लिख देंगे, कितने का है, 15,000 का। एक बार रिपीट करते हैं, हमने फर्नीचर क्यों नहीं लिखा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि फर्नीचर को किसी पार्टनर ने ले लिया। जब फर्नीचर को पार्टनर ने ले लिया तो फर्म में थोड़ी ना रहे, वो उस पार्टनर के पास चला गया, तो उसमें शो नहीं करेंगे, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने बताया फर्नीचर के बाद स्टॉक हो गया सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर लिखते हैं यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स कितने के दे रखे हैं, सन्ड्री डेटर्स 12,000 के। बोलो डेटर कितने के दे रखे हैं बच्चों, 12,000 के। इन्होंने एडजस्टमेंट में बोला है, क्या बोला है एडजस्टमेंट में, कितना प्रोविजन बनाना है, तो लेस कर देंगे इसमें से क्या, प्रोविजन, प्रोविजन माइनस कर देंगे बच्चों, कितना 2400, कितना 2400। इन्होंने बोला कितना लगाना है, प्रोविजन। एडजस्टमेंट नंबर बी में देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 20%। तो कितना डेब्ट्स लगाएंगे प्रोविजन पर, 20%। तो क्लियर बच्चों, तो 20% लगा देंगे हम लोग 2400, तो माइनस कर देंगे तो कितना 96। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने हमें बताया स्टॉक के बाद क्या दे रखा है, डेटर्स हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, ये हम लोगों ने लिख लिया। और तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जिनका हम लोगों ने इफेक्ट नहीं किया, सभी हो गए। अब देखेंगे किसको, किस तरफ, लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले सब लायबिलिटी साइड में क्या दे रखी है बच्चों, बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में देखो कितने के दे रखे, पुराने 5,000, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे 5,000। उसके बाद आपने बताया सन्ड्री क्रेडिटर के बाद क्या दे रखे हैं, बिल्स पेएबल। कितने के दे रखे हैं बिल्स पेएबल, बोलो 15,000 के, एज इट इज लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है। उसके बाद आपने बताया जर्नल रिजर्व, लायबिलिटी साइड में देखेंगे जर्नल रिजर्व, तो कितने के दे रखा है जर्नल रिजर्व, 10,000। वो हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने हमें बताया कैपिटल, तो कैपिटल लिखेंगे अब हम लोग कौन सी वाली, नई कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल कितने दे रखी है हमें, कौन कौन है नए पार्टनर, गौतम, गौतम, राहुल, और नया पार्टनर कौन आया है, करीम। ये हम लोग कहाँ से लिखेंगे बच्चों, ये जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है ये कैपिटल नहीं लिखेंगे, इससे पहले बैलेंस शीट से पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में जो निकल के आई है ना कैपिटल, न्यू कैपिटल, वो लिखेंगे। तो मैं बुक में से लिख देता हूँ जो आई है बच्चों। तो गौतम की आई है 1640, क्लियर है। और गौतम के बाद किसकी दे रखी है बच्चों, राहुल की कितनी है 52,960, 52,960। और नया पार्टनर कौन आए हैं, बोलो नया पार्टनर कौन है बच्चों, करीम। करीम कितने की कैपिटल लेके आया था 40,000, वो लिख देंगे, क्लियर है। इनको प्लस करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो कितना 0,0,6,4,9, तो कितना लिख देंगे हम लोग 94,600। कितना क्लियर है बच्चों, ये समझ आया यहाँ तक।
और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाँ, अब इनका टोटल करें। यस, बस कैपिटल कौन सी लिखी है, जो इससे पहले बैलेंस शीट से पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, कैपिटल। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जो वो क्वेश्चन था मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, पहले वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल वहाँ से लिखती मैंने। अब इनका टोटल करेंगे। आप लोगों को पता है अगर बैलेंस शीट का टोटल एक दूसरे के इक्वल आता है, अगर बैलेंस शीट का टोटल एक दूसरे के इक्वल आता है तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो इनका टोटल करेंगे हम लोग, और एग्जाम में इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि अगर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती है ना, तो फिर समझ जाना कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो इधर का टोटल किया कितना, बोलो 90 और 10 कितना हुआ, 1 लाख। तो 1,14,600, क्लियर है। इस तरफ का टोटल करेंगे कितना, 90, 50 और कितना 20, तो 20 और 90 110, 114,600, क्लियर है बच्चों। हाँ भाई परवीन, क्लियर है, समझ आया। ठीक है, अगर इनका टोटल एक दूसरे को इक्वल आ रहा है, आपने देखा लायबिलिटी किसके इक्वल आ रही है, एसेट्स के, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है बच्चों, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को पता है हमें इसमें देखो सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ी, गुडविल की ज़रूरत पड़ी, रिवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, तब जाके हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया है। मैंने स्पेशल गुडविल के लिए भी टॉपिक करा रखा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, स्पेशल एक रिवैल्यूएशन पे भी वीडियो बनाई है, स्पेशल एक कैपिटल पे भी वीडियो बनाई है। अब ये बैलेंस शीट की है बच्चों स्पेशल, ठीक है। तब जाकर के हमारा एक क्या हुआ है बच्चों, एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको एक बार समझें, फिर एक बार आप इसको खुद करें, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड परवीन, हाँ, तो अभी हमने 65 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल सेम है इस टाइप का एक 67 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। ये स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने है, इसको एक बार रीड आउट करेंगे और कल आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। पहले तीनों अकाउंट मेंटेन करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बैलेंस शीट। तीनों अकाउंट मेंटेन करोगे, पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप मुझे बताओगे, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। एक बार अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये रीड आउट कराता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चंस, क्यों एक्स एंड वाई आर पार्टनर। एक बार रुको बच्चों, 67 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर CBSE 12th क्लास, ओके, DK गोयल की बुक है, CBSE वाला पैटर्न है और न्यू सेशन से है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 67। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो करो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे रेशो 5:3, और ये बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है बच्चों, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फर्म, वर्कमैन कंपनसेशन जीरो और कैपिटल। एसेट साइड में क्या क्या गिवन है, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीमिसेस, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंसेस, ओके। उसके बाद क्या बोला है एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट के बाद में 1 अप्रैल 2022 को जेड आया न्यू पार्टनर, एक्स ने सरेंडर किया 1/4, वाई ने सरेंडर किया 1/3, किसके लिए, जेड के लिए। तो कौन सा मेथड है न्यू रेशो निकालने का, 4th मेथड है। उसके बाद इन्होंने बोला कि गुडविल कितनी है 160, और उसमें से जेड सिर्फ कितना कैश में लेके आता है 2/5, क्लियर है बच्चों। तो बाकी जो पार्ट है वो नॉट कैश है। तो सबसे पहले आपने देखा 160 गुडविल दे रखी है, कितनी दे रखी है गुडविल, 1,60,000। सबसे पहले हम लोग किसका शेयर निकालेंगे इसमें से, जेड का। किसका शेयर निकालेंगे हम लोग, जेड का। तो जेड का शेयर कैसे निकल पाएगा, पहले हम लोग न्यू रेशो निकालेंगे, समझे। पहले न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, 4th मेथड है, मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगर नहीं आता है तो न्यू रेशो का जो 4th मेथड है उसकी आप वीडियो देखें और एक बार फिर न्यू रेशो निकालें। तो न्यू रेशो निकालेंगे हम लोग 4th मेथड से, तो हमारा न्यू रेशो आ जाएगा कितना, मैं अभी ये जूम कर लेता हूँ कि तीनों का एक्स, वाई और जेड का न्यू रेशो आएगा कितना, 15, 9, 15, 8 और 9, क्लियर है।
ये मैं ज्यूम करके चलता हूँ कि हमारा न्यू रेशो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें से किसका शेयर निकाल लेंगे, ये फर्म की गुडविल है जेड का, तो जेड कितने शेयर के लिए आया है 9/32, 32 एकम 32, 32 पंजे 160, 5 नेम 45, तो कितना शेयर आया उसका 45,000। मतलब जेड कितने रुपए की गुडविल लेके आना चाहिए उस जेड को गुडविल लानी, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना 45,000, क्लियर है। लेकिन क्या बोला इन्होंने, बैलेंस शीट के नीचे पढ़े हैं आप लोग, कौन सी वाली लाइन, सेकंड लाइन, बैलेंस शीट के सेकंड लाइन पढ़ो ध्यान से। क्या बोला है कि जेड ब्रिंग ओनली 2/5 ऑफ शेयर गुडविल इन कैश, मतलब जेड इस 45,000 में से 45,000 में से कितना कैश में लाया है 2/5, 5 नेम 18,000, ओके। मतलब वो कैश में कितना लाया है इसमें से, इसका 2/5 फॉर कैश। भाई गुडविल कितनी लानी चाहिए थी इसको 45,000, कितना कैश में लाया है 2/5। हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, तो 2/5 कितना हुआ इसका बोलो 18,000, तो 18,000 तो कैश है, तो बाकी कितना बचा 27,000 नॉट कैश, ओके। आप लोगों को पता है कि गुडविल की एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कौन सा स्टेप है 5th स्टेप था, तो कितना 18,000 कैश की एंट्री करेंगे और 27,000 की नॉट कैश की एंट्री करेंगे, याद रहे बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, मैं भी हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, कल आप लोगों को ट्राई करना है। उसके बाद आपने देखा क्या बोला है एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में, और प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज 2 लाख, दो प्रीमिसेस बढ़कर कितनी हो गई 2 लाख। एसेट साइड में देखो प्रीमिसेस कितना गिवन है 150, अभी वैल्यू कितनी हो गई 250, तो कितनी हो गई अभी वैल्यू 2 लाख, और बुक में वैल्यू कितनी है प्रीमिसेस की 150, तो 50,000 का क्या हुआ है प्रॉफिट। तो कहाँ शो कर देंगे उसको, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। स्टॉक 5,000 से बढ़ा है, 5,000 का प्रॉफिट। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी की गई 60,000, और पहले क्रेडिटर्स कितने के थे, लाइबिलिटी साइड में देखो 50,000 के, अभी क्रेडिटर कितने के हैं 60, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्या हुआ है बोलो लॉस, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ शो कर देंगे डेबिट साइड में। उसके बाद आपने हमें बताया आउटस्टैंडिंग रेंट, यस थर्ड एडजस्टमेंट में क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट कितने के हो गए 12,000, तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी साइड में कोई रेंट गिवन है क्या नहीं, तो 12,000 का क्या हुआ है सीधा सीधा लॉस हुआ है। उसके बाद प्रीपेड सैलरी कितनी है 2,000, तो प्रीपेड सैलरी आप लोगों को पता है प्रॉफिट होती है, प्रीपेड क्या होता है जो हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए, तो प्रॉफिट है तो कहाँ लिख देंगे इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। उसके बाद लाइबिलिटी ऑन अकाउंट प्रोविडेंट फंड ओनली 10,000, फोर्थ एडजस्टमेंट में पढ़ो बच्चों, तो फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला कि जो प्रोविडेंट फंड है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ कितनी है 10,000 की, और बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है 15,000, तो इसका मतलब लाइबिलिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई, तो क्या हो गया प्रॉफिट। लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है प्रॉफिट, क्लियर है। उसके बाद आपने हमें बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन को कितना क्लेम देना है 16,000, तो लाइबिलिटी साइड में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 40,000। परवीन यस हमने क्या बताया बच्चों, प्रीपेड सैलरी क्या होती है, जो हम एक्सपेंस क्या कर देते हैं एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है। हम एडजस्टमेंट नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे थे फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ पढ़ेंगे। तो क्या बोला है फिफ्थ में, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 16,000, तो कितना क्लेम देना है 16,000 का। आपने देखा लाइबिलिटी साइड में देखो वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है 40,000 का, क्लियर है। क्लेम कितना देना है हमें 16,000, कितना बच गया हमारे पास 24,000। तो याद रहे हम रिवैल्यूएशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन इफेक्ट कब होता, अगर 40,000 से ज़्यादा हम लोग क्लेम दे देते। अभी सिर्फ कितना क्लेम दिया है 60, तो जो बच गया 24,000, इसको हम लोग किस में डिवाइड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, क्लियर है। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसका सेकंड स्टेप क्या था याद करो कि लाइबिलिटी साइड से देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है वर्कमैन कंपनसेशन, लेकिन कितना डिवाइड करेंगे कैपिटल अकाउंट में 24,000, क्योंकि हमने कितना क्लेम दे दिया है 16,000 का क्लेम दे दिया है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी है। पहले आप लोग
रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ, फिर कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। जब आपकी 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम एक साथ बनाएंगे तीनों अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए टाइम भी कंज्यूम करना है बच्चों। अभी आप लोग स्टार्टिंग में जब इस क्वेश्चन को करोगे मिनिमम 30 मिनट्स में करोगे कंप्लीट इस क्वेश्चन को। आप लोगों को प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन 10 से 13 मिनट के बीच में लेके आना है, इसकी टाइमिंग कि 10 से 13 मिनट के बीच में आप इस क्वेश्चन को कर पाओ बच्चों, तब जाके आप लोग एग्जाम में अपना पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप 30 मिनट्स यहाँ लगाओगे एग्जाम में तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा वहाँ, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चनों की आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही ये हो सकते हैं, ठीक है। और बच्चों CBSE वाले बच्चों को विशेष ध्यान देना, क्योंकि जो उनका जो इसका लेवल है ना, क्वेश्चनों का लेवल एक अच्छा लेवल देते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों को तो इन क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक कराए इनके तो आप लोग बार बार में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके 2 सम्स हॉट्स वाले भी कराऊंगा, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, ठीक है। मतलब उसमें आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी आप लोग 67 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैं कल इसका आप लोगों को सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।